हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभी एक ट्रेड लेने वाला हूँ, आपको भी समझाता हूँ कि मैं कैसे ट्रेड लेने वाला हूँ। देखो, पहले तो मैं आपको ओआई का डाटा दिखा देता हूँ। ओआई के डाटा के हिसाब से जो सबसे मेन चीज़ है 164 सेल। यहाँ पर कॉल सेलर कितने हैं, कॉल सेलर इतने कितनी वृद्धि हुई है, बहुत कम बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, ग्रोथ हुई है। अगर आप यहाँ देखोगे ना 437, 128, 201, 258, तो 51,700, 600, 500, 400 पे क्या है, कौन बैठे हैं, पुट सेलर बैठे हैं, यानी कि बुलिश है मार्केट। और 51,300 भी हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट है, ठीक है। और वो लो ओ आई देख लो, 9.54 लाख और 14.38 लाख। अभी इस हिसाब से बहुत अच्छा वॉल्यूम है, मार्केट बुलिश है, ठीक है। लेकिन अभी साइड वेज है कि अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो 51,400 का लेवल है ना, उस पर कॉल सेलर भी वहाँ बहुत ज़्यादा है और 51,400 पे पुट सेलर भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर मार्केट 51,400 का लेवल तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करती है, 51,400 का लेवल ऊपर जाते हैं, तो हमें एक बुलिश ट्रेड मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। अब मार्केट अभी 51,400 पे तो है नहीं, 353 पे है। अब यहाँ से ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि मार्केट में पुट सेलर ज़्यादा है, पुट सेलर ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश है। लेकिन अब हम अपने आप को पोजीशन कैसे करें कि हमारा एसएल कम हो, स्टॉप लॉस कम से कम हो, ठीक है। तो अगर हमारा स्टॉप लॉस हमें कम से कम रखना है, ठीक है, तो हमको इस एरिया के आसपास जहाँ से बार बार मार्केट सपोर्ट ले रही है, वो कौन सा एरिया, ये एरिया है जहाँ से मार्केट अभी हाल फिलहाल सपोर्ट ले रही है। एक चांस तो हमारा यहाँ के आसपास से बनता है, ठीक है, ट्रेड के लिए। तो अभी और दूसरा हमें जो एक अच्छी ट्रेड कहाँ से मिल सकती है, अभी देखो गैप अप खुली थी मार्केट, गैप अप खुलने के बाद से अगर आप ध्यान से पीछे बैक पीछे जाओगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस था पहले, इसके ऊपर खुली मार्केट, ठीक है। तो अब ये सपोर्ट बन गया, अब ये सपोर्ट बन गया। तो आप अभी अगर इसका रिसेंट का कोई एरिया अगर जो लोएस्ट पॉइंट मानोगे तो वो इसके ही साथ में पड़ता है। अगर आप इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड ही कर दो, बस यहाँ तक ही मान लो, ये देखो, ये यहाँ से एक छोटा सा आपको ड्रॉप दिख रहा है प्राइस में, ये प्राइस में ड्रॉप आया था, फिर यहाँ फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से ऊपर जाने के फिर नीचे आ गए, तो एक अच्छा सपोर्ट एरिया, ठीक है। इसके मिडल पॉइंट है, ये जो मान लो इस रेंज में है, इसका 50% यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर आप एक कॉल बाई कर सकते हो, ठीक है, जब प्राइस इसके आसपास आए। तो इसके पास आया भी और यहाँ से प्राइस आपने यहाँ से इसने पिक कर लिया, तो ये देखो आप एक अच्छा मूव आ गया। यहाँ पे आपको एंट्री बनती थी 354 पे, अभी मार्केट प्राइस है करीबन 9 रुपये ऊपर है, ठीक है, बट स्टिल यहाँ ब्रेकआउट आ सकता है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये 51,300 की कॉल है, ठीक है। इसमें मान लो मैं अभी 40 लोट उठा लेता हूँ, 40 लोट मैंने इसमें ऐड कर दिए। अभी ये कैंडल क्लोज नहीं हुई थी, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है इस पर कि हाँ, अगर अब इसके नीचे हम लोग एसएल रखेंगे, एसएल हमारा लॉन्ग, यहाँ हमने पोजीशन बनाई है 360 पे, हमने इसको बाय किया है, इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं, ठीक है। यानी कि मेरी पोजीशन कट जाएगी ऑटोमेटिकली अगर प्राइस यहाँ तक जाता है। मेरे को 34 रुपीज़ की मेरी कैलकुलेशन है कि 100 रुपीज़ का अगर मूव आता है तो 34 रुपीज़ तक जा सकता है। और एक ट्रेड लाइन ऊपर से भी आ रही है ऐसे, अगर आप इसको देखोगे प्राइस यहाँ से एक जो प्रेशर में है, इस यहाँ से प्रेशर में है प्राइस, बार बार सेलिंग एक प्रेशर है। यहाँ आने के बाद सपोर्ट लिया, यहाँ आने के बाद सपोर्ट लिया। अब अगर यहाँ आने के बाद सपोर्ट लेता है तो हमारा एसएल भी जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डाटा के हिसाब से हमारा क्या है कि डाटा के हिसाब से अभी प्राइस का मूव ऊपर की तरफ आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमारा जो है, अगर मैं इसको आपको डे कैंडल लगा के दिखाता हूँ, ठीक है, ये है, तो हमें नेक्स्ट टारगेट आज 51,000 है, तो 52,000 तक तो मार्केट कम से कम जाएगी ही, अगर साइकोलॉजिकल लेवल भी आप मानते हो। और अगर देखो इस ट्रेन लाइन को अगर आप ऐसे देखोगे तब भी, और अगर आप इस ट्रेन लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हो, ये जो इस एरिया को छूते हुए अगर आप इसको ड्रॉ करते हो, तो मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया के पास भी आप मान के चल सकते हो, ठीक है। तो कम से कम जो है आपको 51,600 700 तक का मूव देखने को मिल सकता है। तो 51,700 तक का अगर आप टारगेट रखते हो तब भी आपको एक अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, कम से कम 70-80 पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो। क्या है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तरीके से लगाना चाहिए, और ऑप्शनल ऐसे कोई किसी एक लाइन को पे ही बिलीव नहीं करना चाहिए कि हाँ भाई प्राइस कहीं से रिजेक्शन ले रहा है, किसी ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है,
ठीक है, किसी रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है, तो आप उसको अदर वे भी ड्रॉ करके देखो, क्योंकि प्राइस जिस लाइन को बार बार टच कर रहा है ना, बार बार ये, एक सेकेंड, ये देखिए बार बार इसको टच किया डाउन गया, इसको टच किया, इसको टच किया, इसको टच किया डाउन हो गया, तो ये एक तरह का ट्रेन लाइन होगी। बट अगर आप इसको यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से लेके इसको ड्रॉ करोगे अगर, ठीक है, ये ऐसे भी ड्रॉ करोगे ना, तो भी ये भी एक तरह का आपका ट्रेन लाइन जोन हो गया, ट्रेन लाइन हो गई, या सर रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हमने यहाँ पे एंट्री बना चुके हैं, ठीक है, और हमारा टारगेट है 393 रुपीज़ का, जो कि इस रेजिस्टेंस के थोड़ा नीचे तक का है। तो अगर हमें ये टारगेट मिल जाता है तो आज का हमारा ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बाइंग में ट्रेड प्लान कर सकते हो। और दूसरा देखो, इसमें क्या है, अभी ये 219 का है, आज क्या है, जैसे मान लीजिए शुक्रवार है, तो आप सेंसेक्स के जो प्रीमियम्स हैं वो 0 होंगे आज सेंसेक्स के। तो अगर सेंसेक्स में आपको लगता है कि किसी लेवल से रिजेक्शन आ सकता है, तो ओबियस सी बात है कि 200 का जो प्रीमियम है 160 140 कुछ तो जाएगा। अब 40 रुपये 50 रुपये भी अगर आपको मिल जाते हैं एक लोट के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टिंग में भी आप कोशिश कर सकते हो। देखो सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलिंग से भी आपको बहुत अच्छा एक रेगुलर इनकम आएगी। क्योंकि देखो आप कभी नोटिस करोगे ना, प्राइस बहुत सेल रेगुलर होते हैं, बाइंग कभी कभी आएगी। अब बाइंग एक प्रॉपर बाइंग आपको चाहिए ना, क्योंकि देखो मार्केट सेल हो, ये प्राइस सेल ही होता आ रहा है ना पीछे से। कितना 1000 रुपये का प्रीमियम था, आते 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 कितने पे आ गया, 240 रुपये पे आ गया ना। तो ये तो प्रीमियम गिरते ही हैं, आप इनसे आप रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। तो क्यों नहीं करते, मेरे को मैं खुद नहीं समझ पाया। मैं भी इसी जद में था, मैं भी इस जिद में था कि नहीं भाई मेरे बहुत पैसा बनता है। यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि नहीं बाइंग में बहुत पैसा बनता है। भाई जिद काहे की है, काहे की जिद है, हमें तो पैसा बनाना ना, मेन चीज़ तो पैसा बनाने से है। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, पैसा बनाना है मार्केट से, पैसा अपना पोर्टफोलियो ग्रो करना है, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबलाइज करना है। ठीक है, तो किसी तरह की कोई जिद नहीं रखनी है। जैसे भी जिस भी तरीके से स्मार्ट वे में सोच समझ के आपके पास अगर पैसा आता है तो आप उस चीज़ को ट्राई करो। ठीक है, तो अभी इस ट्रेड में अभी हमें बिल्कुल 0 पे चल रही है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे। ठीक है, अपना अब इसमें एक चीज़ जो आपको मैं जो सिखाना चाहता हूँ वो ये है कि व्यू जो है ना, अपने व्यू पे आप कायम रहो। या तो आप टारगेट ले लो या एसएल ले लो एक, क्योंकि व्यू तभी आप कमा पाओगे लॉन्ग टर्म में। अगर आपके अंदर कन्फ्यूजन रहेगी, आपके अंदर ये रहेगा कि नहीं यार आज नहीं तो कल नहीं तो प्रॉफिट हो जाएगा, अभी तो निकल यार अभी तो ज़्यादा लॉस हो रहा है, नहीं, उस माइंडसेट से आप मत चलो। आप ये सोचो कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि मतलब आपका प्रॉफिट बनेगा तभी जब आप रुकोगे, आप अपने डिसीजन पे रुकोगे। और एसएल आप इतना ही रखो जितना आपकी कैपिटल सहन कर सके, आपकी कैपिटल ब्लो आउट ना हो। कभी भी 2 से 3% से ज़्यादा आप अपने रिस्क पे मत रखो। देखो उनको रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि 3% कैपिटल उड़ी तो आपके पास 97% रह गया। अगर 5% उड़ी तो आपके पास कितना रहेगा, 95% रह गया। लेकिन अगर आपकी 30% होगी, 70% कैपिटल रह गई, 70% कैपिटल से वापस आप उसको 100% ले जाओगे, फिर 100% के ऊपर लेके जाओगे, क्योंकि आपको अपना लॉस कंप्लीट करना है। समझ रहे हो? तो लॉसेस को बचाने का सबसे बड़ा तरीका होता है आप लॉसेस को पहले डिसाइड कर लो और उनको छोटा रखो। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो मोस्टली मतलब आप एक अच्छे डायरेक्शन में चले जाओगे। अब इसमें हमारी इस ट्रेड में क्या है ना, ये देखो यहाँ इसको यहाँ एक सपोर्ट एरिया भी कह सकते हो। देखो इसके पैरेलल जो है जहाँ से मार्केट ने पिछली बार, तो ये भी हमारे एक टारगेट के तौर पे हम लेके चल सकते हैं। और इसने प्रीवियस में भी है ना, मार्केट यहाँ तक आई है लेकिन यहाँ से रिजेक्शन लिया। आपकी बार इसने इसको ब्रेकआउट दिया है इस लेवल को, बार बार ट्राई करने के बाद। अभी 40 सेकेंड बचे हैं। देखिए डाटा पे ट्रस्ट एक चीज़ होगी। डाटा पे आपको क्लियर होना चाहिए कि डाटा, भाई हमारा डाटा क्या बोल रहा है, पहली चीज़। दूसरा, आपको मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। मार्केट मतलब डाटा के हिसाब से भी डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। प्लस आपका जो डायरेक्शन, आपकी जो सोच है मार्केट के बारे में कि भाई मार्केट के अंदर ये चीज़ अभी इस तरह की मूवमेंट आ सकती है, सेलिंग हो रही है। अगर मान लो किसी लेवल से सेलर भी हैवी है, बायर भी हैवी है, तो इस तरह के जो आते हैं स्पाइक आते हैं, जब सेलर क्या करेगा, प्राइस ऊपर जाता है ना, उसको वहीं से सेल करना शुरू कर देते हैं हैवीली। ठीक है, आपने देखा होगा ऊपर से ग्रीन बनेगी फिर पूरी रेड बन जाती है नीचे तक। तो सेलर की जेब में जा रहा है ना वो पैसा, उसको कमा कौन रहा है? तो मेरे को जो क्लियरली समझ आया ना, तो वो इस चीज़ में यही हो रहा है कि सेलर
भी ट्राई करता है साथ के साथ, और बायर भी ट्राई करता है। बायर की कोशिश यही रहती है, बायर का जो मन होता है, बायर का मन होता है कि भाई प्राइस भागे ऊपर ऊपर, और सेलर को ये बात पता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आएगी, सेलर उस जैसे मतलब वॉल्यूम आएगा, लिक्विडिटी आएगी, तो उसको वो यहाँ से ट्रैप करेगा, प्राइस को क्या करेगा, नीचे की तरफ पुश करेगा, ताकि जो बायर एंटर करे हैं उनकी उनकी जो एसएल है, उनका जो लॉस है वो आए, ताकि लॉस आएगा तो मतलब क्या, वो पैसा उनकी जेब में जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये होती है कि जब मार्केट एक डायरेक्शन में होती है, क्लियर डायरेक्शन में होती है, तब जब इस तरह के जो स्क्वीज आते हैं, जो एक तरीके से प्राइस जब ऐसे स्क्वीज हो जाता है, तो उसी दौरान मोस्टली जो अनएक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं, जो नए ट्रेडर होते हैं, वो निकल जाते हैं, ठीक है। अभी ये भी कह सकते हो कि एसएल, इसलिए जो एक सबसे बेस्ट तरीका ये है कि या तो आप अपना एसएल ले लो या आप अपना टारगेट ले लो। अब जैसे आपने देखा कि देखो 600 क्वांटिटी मैंने डाल रखी थी इसमें, अभी 36 रुपीज़ के लिए मैंने ये ट्रेड ली थी, ठीक है। अभी इसमें 11,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। अभी 11 वो लेगा, थोड़ा सा पुल अप लेगा, मैं इसको ट्रेड को कैंसिल कर दूंगा। 1 2 3 गो, ठीक है। तो इसमें मैंने 10,000 का प्रॉफिट बुक कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है ना, एक्सपीरियंस वाइज जो बातें मैं बोल रहा हूँ ना, वो आपको अपने माइंड सेट में रखनी पड़ेगी। एक तो या तो आप टारगेट डिसाइड करो, और एक आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करो। देखो जैसे आप ज़्यादा स्टॉप लॉस लोगे, आपका लॉस ज़्यादा होगा, फिर उसको रिकवर करने में और ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। देखो अब इसमें प्राइस में आया ना, स्क्वीज आना आ रहा है वापस, इसमें मोस्टली बायर्स निकल जाएंगे, ठीक है। और मुझे पता है कि अभी मैं डाटा को, आप पढ़ो सीखो कि कैसे आप डाटा को और बेहतर तरीके से रीड कर सकते हो। मैं रीड कर रहा था, मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे एंट्री बनानी थी 51,000 के आसपास जब प्राइस आया था, ठीक है। और हमारा टारगेट था 51,200 के आसपास, तो 51,000 पे यहाँ से मूव आया था। तो प्राइस में कितनी मूवमेंट आई, अभी 34 रुपीज़ तक की, 37 रुपीज़ तक की मूव आया है, ठीक है। बट अभी इसके हिसाब से जो ऑप्शन चैन है उसके हिसाब से प्राइस में मूव आएगा कम से कम 60 रुपये तक का मूव आ सकता है, 400 रुपये तक इसकी वैल्यू जाने की चांसेस हैं, ठीक है। तो आप ये यहाँ तक, इस रेजिस्टेंस तक यहाँ इसको टारगेट करना चाहिए था। 1:3 का रेशियो हमेशा लेके चलना है, ठीक है। आप ये मान लो यहाँ पे अगर आप 10 रुपये का लॉस लेने के लिए तैयार थे, तो आप 30 रुपये अपना टारगेट बना सकते हो। ये वीडियोज़ मैं सिर्फ आपके लिए बना रहा हूँ फ़िलहाल। अब मेरे ये नहीं है कि मेरे पास व्यूज़ आए, नहीं, मैं चाहता तो बहुत सी जानकारी मैं छुपा सकता था, क्योंकि मैंने सीखा है, मैंने 4 से 5 साल लगाए हैं, उसके बाद मैंने इस चीज़ को सीखा है। इसीलिए मैं आप लोगों को, अगर आप इस चीज़ को चाहते हो, आप भी सीखना चाहते हो, तो पढ़ो। सबसे पहले एजुकेट, लर्न, बिकॉज व्हेन यू लर्न देन यू विल अर्न। ये सच है, ये बात, जब आप सीखोगे तभी आप कमाओगे, ठीक है। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट माय चैनल। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग। थैंक यू।